हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ऑक्सीकरण अवकरण का एक वीडियो मैंने पहले दिया है, जहां पे मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है कि ऑक्सीकरण अवकरण किसे कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉइंट्स मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस किया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो ये जो वीडियो है ये ऑक्सीकरण अवकरण का ही पार्ट, इसको आप बोलेंगे कि ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है। तो पार्ट 1 आप लोग देख ले और पार्ट 2 फिर यहाँ पे आप लोग आके कर लेंगे। ओके, तो चलिए पार्ट 2 हम लोग करेंगे। हाँ, अब मैं शुरुआत में ही एक बात मुझे करनी है आप लोगों से कि काइंडली वीडियो को एटलीस्ट 2-3 मिनट्स देखिए, उसके बाद ही कुछ आप लोग डिसाइड करने के लिए एबल हो जाते हैं कि हाँ ये वीडियो में कुछ दम है या नहीं है। 20, 25 और 10 सेकंड से नहीं होता है कि आप किसी को असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। 20 मिनट में आप असेस नहीं कर सकते हैं किसी को 20 सेकंड में, है ना। तो कम से कम एटलीस्ट 2-3 मिनट्स तो दीजिए। 2-3 मिनट्स देखिए, समझिए। नहीं समझ में आए देन स्किप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको नीड है ऑक्सीकरण संख्या सीखने की, तो आप लोग जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी सीखना है जनरल कंपटीशन, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है जो पेंडिंग रह गया है, लॉकडाउन की वजह से सारे एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो इससे आएगा। और कॉम्पिटिटिव लेवल पर 1 मार्क्स बहुत हेल्पफुल होता है आपके रिज़ल्ट के लिए। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ बेहतर तरीके से। तो चलिए समय को बिल्कुल बर्बाद बिना किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो चलिए आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। हाँ, तो देखिए, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों में अलग कर दिया जाए तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये लिखा गया है, इस थ्योरी को समझने से ज़्यादा बेहतर हम लोग एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, उसके बाद आप खुद ब खुद ये थ्योरी समझ जाएंगे। एग्जाम्पल आप लें, मान लिया कि KMnO4 है ना। तो KMnO4 में कहेगा कि ऑक्सीकरण संख्या आप निकालें किसका, ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं इसे, या इसी को बोलते हैं उपचयन अवस्था, ठीक है। तो ये दोनों किसका निकालना है आपको, Mn का निकालना है। तो जनरली आप एक बात और नोट कर लें कि वैसे एलिमेंट का ही आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब बात आती है कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, यानी वैसा एलिमेंट जिसके एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जो एक से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। एक से ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि जैसे कैल्शियम ने अगर +2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम लूज करता है, तो वो वेरिएबल वैलेंसी नहीं हुआ। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा, तो उसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो जनरली ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आपको वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको मतलब ध्यान में रखना होता है कि ध्यान में रखिए। थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे तभी आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब बारी है कि निकालना है इसका। तो देखिए, सबसे पहले जब आप कोई एलिमेंट लिखते हैं, KMnO4 आपने लिखा, ये एक अणु है, ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट इसको कहते हैं हम लोग। अब देखिए, पोटेशियम के ऊपर फिक्स चार्ज होता है +1, ये आप लोग को पता है, क्योंकि जितने भी अल्कली मेटल हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं, और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, यानी S ब्लॉक एलिमेंट में 2 होता है। आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे, लेकिन यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रही हूँ आपको कि 2 S ब्लॉक एलिमेंट 2 तरीके का होता है। फर्स्ट ए में जो होता है वो अल्कली मेटल कहलाता है, और सेकेंड ए में जो होता है उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ओके। तो जो भी अल्कली हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं,
अब देखिए ऑक्सीजन का भी फिक्स होता है। ऑक्सीजन का क्या है, जैसे जनरली आपका ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसका जो होता है -2 इसका वैलेंसी होता है, -2। तो देखिए कैसे निकालना है, जो ये लिखा गया है वो क्या है, के तो अकेला था तो के पे +1 हो गया। अब ये समझिए कि एक ऑक्सीजन के ऊपर, 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, -2 चार्ज होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन लेता है। तो 4 ऑक्सीजन अगर है, 4 ऑक्सीजन, तो कितना चार्ज हो जाएगा, -2 × 4 यानी कि -8 होगा ना, क्लियर। तो अब देखिए तो इस कितना चार्ज हो गया टोटल, -8 और +1, तो -8 और +1, देखिए इसको निकालने के लिए जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, और ये जो आपने किया उसको कर लीजिए, ठीक है। तो उसको ऐसे करते हैं, लेट Mn ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn = x मान लिया, ठीक। तो देखिए कैसे हो जाएगा, +1, चूँकि ये न्यूट्रल है तो +1 + x, अब यहाँ देखिए 4 × -2 = 0, क्योंकि ये अणु जो है आपका क्या है, न्यूट्रल अवस्था में, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर इसके ऊपर चार्ज होता तो = चार्ज लिखते, ठीक है। अब देखिए +1 + x प्लस, देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा बराबर 0, तो ये हो गया x -7 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना, +7। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +7। तो ये तो मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया जो कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो फटाक से भी बना सकते हैं, जैसे इस पर +1 चार्ज हुआ के पर, और 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज, तो 8 में 1 न्यूट्रल हुआ तो -7 बचेगा, बात आ रही समझ में, -7 -8 और +1 तो -7 बचा ना। तो इस -7 को, ओवरऑल -7 को न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -7 को न्यूट्रल करने के लिए +7 चाहिए ना, तो Mn पे कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब सपोज कीजिए और हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बातें लिखी गई थी जब जस्ट वही किया गया। देखिए किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु आयन में उस परमाणु पर, जिस परमाणु की बात हो रही है, आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु में या आयन से सभी परमाणुओं का संभावित सभी परमाणुओं को संभावित आयनों से अलग कर दिया जाए, मतलब संभावित जितना था, जिसका हम लोग फिक्स रखते हैं, फिक्स होता है, उसको अलग कर दीजिए, जो बच गया रेस्ट उस गिवन एलिमेंट का आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब देखिए निकालिए H2SO4, मान लीजिए H2SO4 है, हाँ। अब इसमें आपको सल्फर का निकालना है, मैं जिसको राउंड करूँगी आप समझेंगे कि उसी का निकालना है, ठीक है। H2SO4 में S का निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, फटाक से कर सकते हैं इसको। पहले अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 × 1, S का निकालना है आपको, +x कर दीजिए, +4 × -2 बराबर 0, तो 2 + x -8 बराबर 0, यानी x -6 बराबर 0, यानी x बराबर कितना, +6। यहाँ प्लस माइनस भी मायने रखता है, इसलिए क्योंकि न्यूट्रल होना है मॉलिक्यूल को, तो उसके लिए आप प्लस माइनस दिखाएंगे, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस चार्ज होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी न्यूट्रल होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपने सल्फर का निकाला। अब इतना कर लें आप, या फिर डायरेक्ट भी देखें। देखिए आपको पूरा ओवरऑल देखना होता है, जैसे एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 × 1 हो गया इस पर, और एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8, तो 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, -6, यानी इस पे अभी तक आपको पता है कि -6 हो गया। तो -6 को बचा किसका अब ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ सल्फर का। तो -6 को न्यूट्रल करने के लिए सल्फर पे कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। बात आ रही है आपके समझ में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बता रही हूँ मैं। तो आप दोनों चीज़ सीखते जाएं, जो फास्ट मेथड है वो भी, और जो एक जनरल मेथड है वो भी। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल था, एक देखिए आप लोग, सपोज कीजिए K2Cr2O7 है, हाँ, इसको समझिएगा आप लोग।
K2Cr2O7 है, तो इसमें आपको फिर मैं बोलूँगी कि मैंने जिसे घेरा है बस उसका आपको निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहला तो ये रूल जो है मेरा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको x मान लिया। हाँ, तो देखिए एक पोटेशियम का अभी जस्ट मैंने बोला है +1 होता है, तो 2 × +1, ठीक है, और प्लस x × 2। क्यों? क्योंकि एक अकेला क्रोमियम नहीं है, ये सब ध्यान दीजिए। क्रोमियम कितना है? 2 है, इसलिए यहाँ x मानना है तो 2, उसका 2 भाग निकलेगा, x × 2 प्लस 7 × -2 = 0। तो यहाँ हो गया आपका 2, फिर 2x -14 बराबर 0। तो देखिए 2x - 12 बराबर 0। अरे बात समझ में? अब क्या करेंगे कि 2x बराबर इधर आ गया 12 + 12 हो गया, इक्वल्स टू के उधर 2 6 जा 12 कट गया, इसलिए x बराबर आपका आया कितना? +6। तो देखिए एक क्रोमियम का +6 आता ही समझ में। ऐसे क्या है, 2 क्रोमियम यहाँ पे है तो उसका कितना हो जाएगा? 6 × 2 + 12 हो जाएगा। तो न्यूट्रल करना था, तो हो रहा क्या है, देखिए यहाँ पे अगर जनरल मेथड करते हैं हम लोग, जो हम लोग ये आपको फास्ट बता रही हूँ मैं कि एग्जामिनेशन के लिए, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 × 1, ये हो गया -2 × 7, तो 14 और 2, तो -14 में से 2 चला गया तो -12 बचा, है ना। तो इस -12 को न्यूट्रल करने के लिए इस पर पूरा चार्ज कितना होना चाहिए? +12 होना चाहिए। तो पूरे पे +12 है, तो एक क्रोमियम का मांग रहा है, इस Cr2 पे +12 है, तो एक क्रोमियम का कितना हो जाएगा? +12/2 यानी +6। बात आ रही समझ में आपके? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय। तो मैंने आपको हर तरह से कोशिश की है कि ये चीज़ आप समझ जाएं, ठीक है। आप खुद भी इसको थोड़ा सा एक बार इस वीडियो को देखें और अपने क्वेश्चन को लेकर बनाएं। जो बातें बताई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग समझें कि पहले ओवरऑल निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, +12 आ रहा है, तो +12 तो ओवरऑल हुआ ना, लेकिन क्रोमियम का मांगेगा। आपका क्वेश्चन होगा कि क्रोमियम का बताओ, तो क्रोमियम का सिर्फ कितना बताइएगा आप? +6 बताइएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड। और भी जब हम लोग MCQs बनाएंगे वहाँ पे और डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया है, तो अब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अवकरण का व्याख्या भी पढ़ेंगे, जो पिछले बार में हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि उस समय मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं सिखाया था, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। एक एक मान लीजिए कोई कंपटीशन है तो उसमें क्या होगा, थ्योरेटिकल ऑप्शन भी दे देता है, तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, एक बारी में काम खत्म हो जाएगा। देखिए पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या है ऑक्सीकरण। वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है। रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन में अगर किसी का पूछा जाए कि ऑक्सीकरण कहाँ हुआ, ऑक्सीडेशन हो कहाँ रहा है, तो जहाँ जिस परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए उसका ऑक्सीकरण कहेंगे, और ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाए। और अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान घट जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, फेरस का यहाँ पे चूंकि जब न्यूट्रल होता है तो उसका 0 होता है, ये आप याद रखें। जब कोई एलिमेंट ऐसे ही अकेला है पड़ा हुआ तो उसको आप 0 देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर दिया गया है कि वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ Fe 0 है। अब देखिए एक क्लोरीन का आपको पता है कि -1 चार्ज होता है, वैलेंसी उसका -1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो इस -1 को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे कितना होगा? +1 होगा। जिसका आप जानते हैं उसका पहले कीजिए, फिर उसको ओवरऑल देखिए कि न्यूट्रल करने के लिए दूसरे पे क्या चार्ज होना चाहिए। बस यही है फंडा। क्या है, क्लोरीन पे -1 हुआ तो इस क्लोरीन के -1 को +1 से ही न्यूट्रल किया जा सकता है, तो एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज हो गया। अब आप यहाँ देखें, यहाँ अभी जस्ट बताए क्लोरीन पे -1, तो 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज होगा, 2 क्लोरीन पे -2, तो इस -2 को न्यूट्रल करने के लिए फेरस पे क्या हो जाएगा? +2 होगा। -2 को +2 न्यूट्रल करेगा। अब यहाँ आप ध्यान दें, 2 क्लोरीन पे -2 था, तो यहाँ पे फेरस जो है हमारा वो प्लस, ये फेरस अकेला है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? +2 डायरेक्ट हो गया। अगर ये भी 2 होता तो इस पे +1 चार्ज होता है। जैसे 1 पे 1 +1 चार्ज, तो 2 पे
+2 चार्ज हो जाता। बात आई समझ, जो पीछे बताई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है देख के मॉलिक्यूल को। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन भी चूँकि एक ऐसे ही मतलब फ्री स्टेट में रखा हुआ है, तो फ्री स्टेट में जो भी होता है उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फेरस का देखिए आप लोग, फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +0 से +1 हो गया, +2, या इसको आप +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। तो ये क्या कहलाएगा, जब सब ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, वो ऑक्सीकरण हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखिए, क्लोरीन का तो फिक्स रहा, -1 ही रह गया, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 था, जबकि इधर आके बेचारा 0 हो गया, यानी कि घट गया इसका, +1 से मान इसका 0 हो गया, तो घट गया। तो घट गया जब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो ये क्या हो गया, अवकरण हो गया। ध्यान रखिएगा, अवकरण हो गया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, आप बनाते हैं ऐसा H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, बनाते हैं ना। तो देखिए हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है 0, क्लोरीन भी फ्री स्टेट में है 0, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक क्लोरीन पे -1, तो उसको न्यूट्रल करेगा +1। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन का 0 से +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 0 है, 0 से बेचारा -1 हो गया, यानी कि घट गया इसका, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया। तो जब घट गया तो क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या अगर घट जाती है रिएक्शन में, आप देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो जब आपने ये देखा कि ऑक्सीकरण और अवकरण इस तरह का से डिफाइन हुआ, तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी डिफाइन होगा। ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। तो चलिए देख लेते हैं फटाक से कि ऑक्सीकरण अवकरण, एकदम जो ये जो नोट करके मैंने लिखा है, इसे आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, यही आपको याद रखना है। क्या है, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वह ऑक्सीकृत होता है। जब आप रिएक्शन देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अभी आपको बताया गया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो उसी को कहते हैं कि जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो ऑक्सीकृत होता है, और जो ऑक्सीकृत होता है वो अवकारक होता है। बस इतना आप याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आ रही बात। तो बस इतना ही याद करना, जो ऑक्सीकृत होता है वो अवकारक है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है वो अवकृत होता है। ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन होता है उसका, और जिसका रिडक्शन होता है वही कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। जिसका अवकरण हुआ वो क्या है, ऑक्सीकारक है, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो क्या है, अवकारक है। बस नाम का डिफरेंट याद कर लेना है। ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकृत हुआ तो अवकारक, और आपका अवकरण हुआ यानी अवकृत हुआ तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है। और ये सारी बातों को आपको याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद कर लिया तो फिर आप थोड़ा आगे पीछे भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस फंडा यही है। बस ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है आपने याद कर लिया, तो ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है वो अवकारक हो जाएगा, और जिसका अवकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो सब दे दी है। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे ऑक्सीकरण अवकरण के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ऑक्सीकरण अवकरण का MCQ लेकर मैं आऊँगी। तब तक आप अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा थ्योरी पढ़ के रेडी हो जाए। हम लोग MCQ के साथ जल्दी ही मिलेंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।